स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिक स्टडी पॉइंट में। आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फुल कोर्स डिस्कशन, जिसमें आज है लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर नंबर 13 तक आपने जो है वो केवीएल केसीएल तक का हमने डिस्कशन कर लिया था, लेक्चर नंबर 12 तक। और लेक्चर नंबर 13 में हमने कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये तमाम बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में आज ये अगला लेक्चर भी प्रॉब्लम डिस्कशन पे ही है। जैसे मैंने कहा था कि प्रॉब्लम डिस्कशन का ये जो सेक्शन है वो बेसिकली जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस और जो है आपके केवीएल केसीएल पर बेस्ड है। तो पुराना जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 13 था वो टोटली बेस्ड था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे, और आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड है केवीएल और केसीएल पर। ठीक है, तो क्योंकि केवीएल और केसीएल सर्किट एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, उनको समझना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तभी आप आगे चल करके अपने नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, यानी डीसी नेटवर्क एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको कर पाएंगे। और अगर आपको केवीएल और केसीएल नहीं क्लियर होगा तो आप आगे चल के जितनी भी थ्योरम्स हैं या जितने भी सर्किट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स आप पढ़ेंगे वो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सर्किट एनालिसिस का बेस है। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे आने वाले प्रश्न भी आप जो टेक्निक्स हैं या प्रश्न हैं वो आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अब आज का लेक्चर। पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये है पहला प्रश्न जिसे आपको सॉल्व करना है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, इसमें आपसे पूछा गया है करंट I1 और करंट I2, ठीक है, और करंट I3, तीनों करंट को आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप का एक प्रश्न जो है हमने अपने लेक्चर नंबर 11 में, जब मैं आपको केवीएल केसीएल पढ़ा रहा था, लेक्चर नंबर 12 में, तो वहाँ पे मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको केसीएल सिखा रहा था। ठीक है, तो उसी टाइप का ये प्रश्न है, थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है, थोड़ा सा उससे बड़ा प्रश्न है, बस इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न तमाम जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में और असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइप का प्रश्न है जिसमें ऐसे ब्रांचेस देकर के आपसे करंट पूछा जाता है। और अभी हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे जहाँ पर सर्किट्स में करंट पूछी जाती रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने की बात करें तो यहाँ पे हमको कितना नोड दिख रहा है। एक तो पहला नोड हमें ये दिख गया, ठीक है, दूसरा नोड हमें ये दिख गया और तीसरा नोड हमें ये दिख गया। तो तीन नोड आपको यहाँ पे दिख पा रहे हैं। ठीक है, तीनों नोड आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये नोड नंबर 1, ये है नोड नंबर 2 और ये है नोड नंबर 3। तो बारी बारी से हम लोग शुरू करेंगे एक तरफ से और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अगर नोड नंबर 1 पे हम लोग देखें तो एट नोड 1, नोड नंबर 1 पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो इनकमिंग करंट्स हैं। पहली इनकमिंग करंट ये हो गई और दूसरी इनकमिंग करंट ये हो गई। दो इनकमिंग करंट है तो हमारे पास इनका हम क्या लिखते हैं केसीएल में, इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, यानी समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये लिखते हैं। तो सबसे पहले समेशन ऑफ इनकमिंग करंट करेंगे तो इनकमिंग करंट कौन सी है इस नोड पे, इनकमिंग का मतलब जो इस नोड पे आ रही हो, तो आने वाली यानी आने वाला डायरेक्शन एरो किस में है, इसमें है और इसमें है। तो आने वाली करंट कौन सी हो गई 3 + 6। आउटगोइंग करंट कौन सी है इस नोड पे, केवल एक ही करंट है, वो कौन सी है I1, तो क्या हो गया वो I1। तो I1 इक्वल टू कितना हो गया 9 एम्पियर। तो आपको एक क्वेश्चन मिल गया, एक आंसर I1 9 एम्पियर। ठीक है, अब चलते हैं नोड नंबर 2 पे। नोड नंबर 2 ये है। ठीक है, ध्यान से देखिए, नोड नंबर 2 ये है। तो हम लोग एट नोड 2 पे देखते हैं, केसीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एट नोड 2 पे देखिए इनकमिंग करंट कौन सी है आपकी, यहाँ पे देखिए इनकमिंग करंट इस नोड पे आने वाली करंट केवल एक ही है I1, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे I1। ठीक है, आउटगोइंग करंट कौन सी है 2, ठीक है, और I2। देखो दोनों नोड से बाहर जा रही है तो दोनों क्या है आउटगोइंग करंट, यानी बाहर जाने वाली करंट, तो 2 + I2। तो आपको I1 पता चल गया कितना है वो 9 एम्पियर। यहाँ पे रख दीजिए आप, इसका बराबर ये क्या है 9 एम्पियर के बराबर हो गया। तो 9 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 9 से माइनस हो जाएगा। तो I2 इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 7 एम्पियर। तो आपके पास I2 कितना आ गया 7 एम्पियर। अब आपने दो चीज़ें प्राप्त कर ली। अब चलते हैं तीसरी चीज़ के लिए। तो तीसरी चीज़ कहाँ पे है, नोड नंबर 3 पे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एट नोड 3 देखते हैं, नोड नंबर 3 पे देखिए। तो नोड नंबर आप 3 पे देख पा रहे हैं, तो इनकमिंग करंट कौन सी है आपकी I2 और इनकमिंग करंट कौन सी है 3 एम्पियर भी, दोनों नोड की तरफ आ रहे हैं, दोनों इनकमिंग करंट हो गई। तो इनकमिंग करंट हो गई हमारी I2 + 3, क्योंकि 3 भी क्या आ रही है नोड की तरफ आ रही है, तो इनकमिंग करंट हो गई। और आउटगोइंग करंट कौन सी है I3 केवल, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा I3।
तो I3 इक्वल टू कितना आ गया, I2 हमने निकाला कितना 7, I3 कितना आया 3, तो आपके पास कितना आ गया 10 एम्पियर। इस तरीके से आप इस टाइप के प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब बारी बारी सभी नोट्स पे KCL अप्लाई करेंगे और करंट को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपको एक प्रश्न दिया हुआ है जहाँ पे आपको यहाँ पे करंट निकालनी है, वो रोप के क्रॉस ये जहाँ पे दिया हुआ है, ये करंट आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो नोड पे ढूंढ लें जहाँ पे हमको करंट निकालनी है। तो कौन सा नोड है, वो ये वाला नोड है। ठीक है, यही वो नोड है जिसमें हमको करंट चाहिए। ठीक, तो इस नोड पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये करंट, ये जो हमारी 10 एम्पियर वाली करंट है वो इस तरीके से आ रही है, यानी यहाँ भी हमको कितनी करंट मिलेगी 10 एम्पियर। ठीक है, अब इस नोड पे जैसे हमने पूछा तो हमने देखा कि 3 करंट आउट गोइंग है, यानी एक करंट इस तरफ जा रही है जो आगे ब्रांच में गई है, एक करंट इस तरफ गई है, एक करंट इस तरफ गई है। तो तीनों करंट तीनों ब्रांचेस में आप देख पा रहे हैं इस तरफ से करंट गई हुई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अप्लाई कर दे KCL, अप्लाई KCL एट नोड, कौन सा है वो नोड 1। अब नोड 1 पे हमने KCL अप्लाई किया तो इनकमिंग करंट कौन सी दी हुआ है 10 एम्पियर, इनकमिंग करंट हो गई हमारे पास 10। आउटगोइंग करंट कौन सी है, एक 2 एम्पियर है, एक I है, एक 3 एम्पियर है। तो आउटगोइंग करंट हो गई 2 प्लस I प्लस 3। तो हमारे पास आउटगोइंग करंट कितनी होगी, I इक्वल टू 3 प्लस 5 एम्पियर। कितना ईजी क्वेश्चन था ये, सीधे आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 5 एम्पियर। इस तरीके के तमाम प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो आप ये केवल KCL पे जो हमारे जनरल क्वेश्चन जो केवल KCL पे बेस्ड होते हैं वो कुछ इसी तरीके से आते हैं, थोड़ा और डिटेल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी एक आध ब्रांच ऐसे भी लगा देगा जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछेगा, और कई बार होता है यहाँ पे कोई करंट दे दे, ठीक है, आपको ये वाली करंट ना दे। ठीक, फिर आपको आगे कैलकुलेट करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा इस तरीके से कि यहाँ पर 10 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे आपको करंट दे दीजिए मान लीजिए 3 एम्पियर, फिर आपको आगे कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे 7 एम्पियर गई तो 7 एम्पियर फिर यहाँ पे डिवाइड होगी, और उस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है बेसिकली KVL पर। ठीक, यहाँ पे हमको KVL लगाना है और बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जैसे हम पैसिव साइन कन्वेंशन के बारे में हमने बताया कि पैसिव साइन कन्वेंशन में हमने बताया कि जिधर से करंट इंटर करेगी रेजिस्टेंस में उसको हम लोग प्लस लेंगे और जिधर से निकलेगी उसको माइनस लेंगे। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। आपको पता है ये बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, करंट की डायरेक्शन यही है, इस वाले रेजिस्टेंस में इस तरफ से इंटर कर रही है तो उसको हम लोग प्लस ले लिए, जिधर से निकलेगी उसको माइनस ले लिया। अब यही पैसिव साइन कन्वेंशन हम लोग थ्रू आउट द अपने सर्किट एनालिसिस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब एक तरफ से शुरू करते हैं, इस तरफ से शुरू करते हैं VA से, तो VA हो गया VA, ठीक है, माइनस। अब देखिए जिस टर्मिनल से हम बाहर निकलेंगे, किसी भी एलिमेंट के जिस टर्मिनल से हम बाहर निकलेंगे, यानी पॉजिटिव से या निगेटिव से, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर पॉजिटिव से निकल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लेंगे उस एलिमेंट के लिए, अगर निगेटिव से निकल रहे हैं तो निगेटिव से लेंगे। यहाँ से देखिए अगर हम लोग इस डायरेक्शन में करंट की बात कर रहे हैं तो निकलने वाला टर्मिनल क्या हमको मिला, निगेटिव, तो हम लोग इस वाले एलिमेंट को एज अ निगेटिव एलिमेंट ट्रीट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस। तो यहाँ पे करंट 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2 एम्पियर, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माइनस। फिर क्यों माइनस मिल गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही बैटरी के हम लोग इधर से इधर जाएंगे, यानी करंट जैसे हमारा इस तरफ से इस तरफ जा रहा है तो हमें बाहर की तरफ कौन सा टर्मिनल मिलेगा, निगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया माइनस, और कितना वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 3 वोल्ट, तो ये कितना हो गया -3। आगे बढ़ेंगे, इस रेजिस्टेंस में पहुंचेंगे, 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में पहुंचेंगे। यहाँ भी देख रहे हैं जैसे हम बाहर निकालें तो कौन सा टर्मिनल मिल रहा है आपको, निगेटिव। कितना हो गया माइनस, हमारा -V, हमारा ये हो गया निगेटिव। अब यहाँ पे देखिए करंट सीरीज में सारे, तो करंट सेम होगी, तो करंट कितनी होगी 2 एम्पियर। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है 1 एम्पियर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, VB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो VB के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा VA, और ये हो गया -4 -3 -2 इक्वल टू VB। तो VB इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, तो ये आपके पास -4 -3 -2, तो कितना आ गया आपके पास 9 वोल्ट। VA माइनस VB कितना हो गया 9 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप KVL अप्लाई करेंगे, इस तरीके से आप KVL अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी आपको KVL अप्लाई करना है। तो पहले आप इसको, अब मैंने आपको KVL कैसे अप्लाई करना है बता दिया है, तो पॉज करके पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे उस पर। ठीक है, तो पॉज करिए और करिए। ठीक है, उम्मीद है आपने पॉज करके किया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे,
अब इसमें हमको KVL लगाना है, तो कहीं से शुरू करते हैं, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले पैसिव साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे, ठीक। तो हमने मान लिया करंट कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, आई करंट है मान लीजिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन दी हुई तो हमने वही डायरेक्शन मानी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब में सिग्नेचर बांटेंगे, यानी सब में सबको सभी एलिमेंट्स को साइन देंगे, ठीक। तो वोल्टेज सोर्स में तो हर जगह साइन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो रेजिस्टेंस के लिए लेते हैं, हमने बताया रेजिस्टेंस में जिधर से करंट इंटर करेगी उसको प्लस लेंगे, जिधर निकलेगी उसको माइनस लेंगे, ठीक है। यहाँ भी हो गया, तो इस तरफ से करंट आएगी तो इधर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ऐसा ही करंट नीचे आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो इस तरफ से करंट इस तरफ से इस तरफ के लिए जा रहा है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे हम KVL लगा दें, चलिए 20 वोल्ट से शुरू करते हैं। तो 20 वोल्ट के लिए अगर करंट देखेंगे तो हम निकलने वाले टर्मिनल पे हमको क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है, ये हो गया प्लस 20, ठीक है। आगे बढ़े हम 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में, 2 ओम रेजिस्टेंस में जब बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, ये हो गया माइनस। और हमारा रेजिस्टेंस कितना है 2 और करंट कितनी है आई, तो ये कितना हो गया 2 × I यानी 2I, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 वोल्ट रेजिस्टेंस, 16 वोल्ट वोल्टेज सोर्स पे पहुंचे, तो निकलने जिस टर्मिनल से बाहर निकलने वहाँ पे कितना हमको पोटेंशियल दिख रहा है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो गया 16। फिर आगे बढ़ते हैं, इस टर्मिनल पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो इस टर्मिनल पे आप देखिए निकलने वाला टर्मिनल क्या है हमारे पास, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस और रेजिस्टेंस कितना है 2 और सीरीज में तो करंट उतनी ही होगी, तो कितना हो जाएगा 2I, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से 4 वोल्ट पे पहुंच गए, ठीक है। तो जब 4 वोल्ट पे 4 ओम पे पहुंच गए तो यहाँ पे हम जिस टर्मिनल से बाहर निकलेंगे उसका टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव, तो हमारे पास हो गया 4I क्योंकि करंट सेम ही है, ठीक है। फिर हम लोग पूछते हैं 10 वोल्ट वाले में, 10 वोल्ट में जिधर से निकल रहे हैं वो टर्मिनल हमको मिल रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 10, ठीक है। आगे बढ़े, हमको क्या मिला 6 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस में भी जिधर से निकलने वो माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस 6I = 0, क्योंकि हम फिर से वहीं पे पहुंच गए जहाँ 20 वोल्ट पे, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को सॉल्व कर लीजिए, 20 प्लस में है, ये प्लस में, तो ये 30 हो गया और माइनस 16, तो कितना हो गया आपके पास 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2I ये है, 2I ये है, 4I ये है और 6I ये है, तो ये पे कितना आ गया यहाँ पे 10, 6, 4, 10, 10 और 14, ये कितना हो गया 14I = 0। तो I = आपके पास कितना आ गया 14/14 यानी 1 एम्पियर, 14/14 यानी 1 एम्पियर, ठीक। तो आपके पास करंट कितनी आ गई 1 एम्पियर की, ठीक है। तो इस तरीके से KVL लूप्स में अप्लाई करना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये एक प्रश्न आपको दिया हुआ है जहाँ पे आपको ये करंट I बतानी है कि इस सर्किट में यहाँ पे I कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो आप KVL KCL जो भी आप लगा पाए लगा के ये बताइए, आप पॉज करके देखिए, ठीक है, कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपने पॉज करके करा होगा। अब मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इस एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिया हुआ है 48 वोल्ट, यानी 6 ओम के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 48 वोल्ट। तो 6 ओम के अक्रॉस हमको पोटेंशियल पता है, ठीक है, कितना यहाँ पे वोल्टेज है, हमको रेजिस्टेंस पता है, तो इस 6 ओम के अक्रॉस हमको करंट मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। तो हम लोग निकाल सकते हैं I 6 ओम = कितना हो जाएगा 48/6, तो यानी कितना हो गया 8 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों पैरेलल में है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से करंट आएगा तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ये पूरा पॉइंट शॉर्ट सर्किट है, तो मतलब ये पॉइंट पूरा एक है, ठीक है। तो ये दोनों आपके आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक। तो अगर पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास 48 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमको कितना मिलेगा 48 वोल्ट ही मिलेगा, दोनों जगह 48 वोल्ट में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है कांस्टेंट होते हैं। तो I 8 ओम भी हमको कितना मिल जाएगा, I 8 ओम भी मिल जाएगा 48/12, यानी हमारे पास मिल गया 4 एम्पियर, ठीक है। तो हमको मिल गया 4 एम्पियर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इस वाले ब्रांच में हमको करंट मिल गई है 8 एम्पियर, ठीक है। इस तरफ हमको ब्रांच में मिल गई है करंट 4 एम्पियर, ठीक है। तो आपको ये नोड दिखाई पड़ रहा है, नोड दिखाई पड़ रहा है, इस पे इनकमिंग करंट कितनी हो गई I और आउटगोइंग करंट कौन सी है, ये दोनों। चलिए यहाँ पे हम लोग सीधे KCL अप्लाई कर देते हैं, तुरंत हमको आंसर मिल जाएगा। तो अप्लाई करते हैं KCL, इसको नोड नंबर 1 मान लो, चलो। तो अप्लाई KCL एट नोड 1, नोड 1 पे हमने जैसे KCL अप्लाई करा, तो आप देखिए इनकमिंग करंट कितनी है I, तो इनकमिंग करंट हो गई I, आउटगोइंग करंट कौन सी है 4 और 8, तो ये हो गया 4 + 8, तो कितना हो गया 12 एम्पियर। तो I = कितना मिल गया आपको वो पास 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर की करंट आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो 4 एम्पियर ये हो गया, 8 एम्पियर ये हो गया, तो आपको कितना करंट मिल गया 12 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने KVL और KCL का उपयोग करते हुए पैरेलल और सीरीज सर्किट का
जो प्रॉपर्टीज़ था उसको यूज करते हुए आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जहाँ जो भी सुटेबल मेथड मिले उससे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे फिर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में निकाल के जरूर बताइए कि कितना आ रहा है। ठीक है, पॉज करिए और करिए क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने पॉज करके किया होगा तो शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले से हम ये कर सकते हैं इसको कि हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमारा सर्किट थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ओम के जो है 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हमने बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे R/N वाला। तो कितने रेजिस्टेंस है हमारे पास? 3 है, तो नीचे कितना हो गया 3, ऊपर R की वैल्यू कितनी दी हुई 3, तो कितना आ जाएगा ये 1 ओम। तो यानी ये पूरा रिप्लेस होकर हमको क्या मिल जाएगा, ये कुछ ऐसे 1 ओम के बराबर मिल जाएगा। तो आपका ये मैं नया सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ उसका, ये हो गया ए, इधर से 1 एम्पियर की करंट हो गई, ये मिल गया ये 1 ओम। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ये वाला हम लोग पूरा ये वाला सर्किट देखते हैं। इसमें आप ये देखिए दोनों सीरीज में है। ठीक है, दोनों सीरीज में तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे 6 ओम। इसके साथ ये पैरेलल में कितना है 3 ओम। 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा यहाँ पे R इक्विवेलेंट इसका क्या मिल जाएगा 6 × 3/6 + 3 यानी कितना हो गया 9। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट मिल गया 2 ओम। तो ये हो गया 2 ओम और फिर ये आपको मिल गया यहाँ पे V। अब V देखिए कितना आपका ये अब जो सर्किट था कितना इजीली सॉल्व होकर कितना छोटा बन गया है। तो यही फायदा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस का। ठीक है, तो यही फायदा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। देखो ये जितना आपका जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्किट था वो सॉल्व होकर एक छोटा सा सर्किट बन गया। अब आप इजीली जो है इस सर्किट का VA - VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं केवीएल अप्लाई करते हैं इस पर। केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे VA। ठीक है, केवीएल अप्लाई करते समय मैंने ये बताया था कि आपको क्या करना है, साइन डिसाइड कर लेना है। तो जिधर से करंट एंटर करेगी उसको प्लस लेंगे, जिधर से लीव करेगी उसको माइनस, रेजिस्टेंस में इधर P प्लस इधर माइनस, तो ये माइनस तो ये भी पॉइंट माइनस हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास VA, ये प्लस, तो ये वाला टर्मिनल भी प्लस। ठीक है, तो ये हो गया VA माइनस, कि जिस टर्मिनल से बाहर निकलती है करंट वो वाला हम लोग साइन लेते हैं। तो रेजिस्टेंस में किससे निकल रही है माइनस से, तो ये माइनस। तो हमारे पास करंट कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 1 × 1 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, करंट कितनी आ गई 1, तो 2 × 1 और ये कितना है माइनस VB = 0। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा VA - 1 - 2 - VB = 0। तो VA - VB = कितना आ जाएगा, ये दोनों इधर चले जाएंगे 3 ऐड होके, कितना आएगा 3 वोल्ट। तो VA - VB का कितना आंसर आ गया 3 वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, और आपने पॉज करके इसको करा जरूर होगा। ठीक है, सारे प्रश्न को आप पॉज करके ट्राई जरूर करिए, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, जब तक आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसको पॉज करिए और ट्राई करिए, फिर कमेंट में आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं आगे। अब ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे प्रश्न लिखा नहीं हो, मैं बताता हूँ क्या बताना है। यहाँ पे बताना है कि इस और इस बैटरी के क्रॉस यानी इसके और इस दोनों बैटरी के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ये लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल एट टर्मिनल E1 एंड E2 यानी E1 और E2 के टर्मिनल्स पर कितना पोटेंशियल मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए सेल्स के साथ यहाँ पे इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब जो है ये आपके आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है। क्या है ये, आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये क्या है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो अगर ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होंगे, जो सेल का EMF होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर नहीं होता है। मैंने बताया था कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उनका EMF वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा और वो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, लोड करंट पे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, मैंने क्या बताया था, जो हमारे EMF सोर्सेज होते हैं उनका आइडियली जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, मतलब ये हमारा
आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है तो इसका ईएमएफ हमारा टर्मिनल वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ ड्रॉप हमको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस में मिलेगा। तो वही हमको बताना है कि इनके दोनों के टर्मिनल पे हमको कितना वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो अब ये सर्किट जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्किट में हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए हमें लोड करंट चाहिए होगी, यानी कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब वो करंट जो है हमें निकालने के लिए यहाँ पे हमें जानना होगा कि कितना इसका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि इस बैटरी के थ्रू, दोनों के थ्रू कितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये 5 ओम है, ये 5 ओम है। ठीक है, ये दोनों 5 ओम है। ठीक, ये दोनों, ये भी 5 ओम हो गया, ये भी 5 ओम हो गया, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, आगे बढ़ के देखें तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, और ये सीरीज में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 ओम, 0.5 ओम और 4.5 ओम, ये तीनों कैसे सीरीज आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, और ये इनके साथ ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस कनेक्टेड है। यानी इन दोनों को अगर हम लोग पैरेलल वाला सॉल्व करके सीरीज बना लें तो चारों आपको उसमें कैसे मिल जाएंगे, सीरीज मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि सारे कैसे हैं, सीरीज में। देखिए करंट ऐसे फ्लो होगी, ठीक है, तो कहीं डिवाइड नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारे सारे के सारे सीरीज में मिल जाएंगे। लेकिन अभी ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, तो पहले इन दोनों को हमको सीरीज में बदलना होगा और फिर सबको ऐड करके हमको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 6 है। 3 और 6 याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो 3 और 6 का जो हमारा हमेशा आर इक्विवेलेंट आता है वो 2 ही आता है। चलिए करके फिर से दिखा देते हैं। तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ऊपर 18 हो गया, नीचे 9, तो हो गया 2 ओम। तो ये कितना आ गया, 2 ओम। तो नया सर्किट हम लोग अगर डिजाइन करें तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। सॉरी, ये आपके पास बड़ा वाला टर्मिनल है, ऐसे ये आपके पास हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया 8 वोल्ट, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4.5 ओम, ये 0.5 ओम और ये 1 ओम। इतना आपको मिला। अब ये चारों कैसे हैं, सीरीज में। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा सर्किट का वो कितना आ जाएगा, सब सीरीज में है, यानी ये वाला भी सीरीज में, ये वाला भी सीरीज में, ये वाला भी सीरीज में, ये वाला भी सीरीज में। तो आ जाएगा 4.5 + 0.5 + 1 + 2। तो ये आपके पास कितना मिल गया, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो कितना हो गया, ये 5 और 2 8 ओम। तो आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 8 ओम। आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 8 ओम आ गया। ठीक है, आर इक्विवेलेंट आपको 8 ओम मिल गया। ठीक, तो मतलब इस सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया हमको, 8 ओम। अब हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये दोनों बैटरीज जो है वो आप अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात करें कि करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करे, क्योंकि बड़ी वो बैटरी ये है, तो बड़ी से छोटी की तरफ ही पोटेंशियल हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कुछ करंट हमने मान ली, चलिए 1 मिनट इसको कलर चेंज करते हैं पेन का। हमने मान लिया कि करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरफ से इस तरफ। तो अगर हम लोग इधर से इधर केवीएल लगाना शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो अगर करंट E2 हम लोग E2 के लिए बात करें, यानी दूसरी बैटरी नंबर 2 के लिए बात करें, तो करंट इधर से निकल रही है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, प्लस टर्मिनल, यहाँ पे हमको मिल जाएगा +8। ठीक है, अगर छोटी वाली बैटरी यानी 4 वोल्ट के लिए बात करें तो जिस टर्मिनल से अगर करंट ऐसी आ रही है, तो जिस टर्मिनल से बाहर निकलना है तो क्या मिल रहा है हमको, -4 वोल्ट। तो आपके पास V कितना मिल जाएगा, आपके पास 4 वोल्ट। तो आपके पास V कितना आ गया, इसका इक्विवेलेंट आ गया 4 वोल्ट। वैसे भी हम देख सकते हैं दोनों अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एक का प्लस दूसरे के प्लस की तरफ, यानी दोनों कैसे अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। अपोजिट पोलैरिटी में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं। जब मैंने आपको इक्विवेलेंट सोर्सेज के बारे में बताया था, तो ये बताया था लेक्चर नंबर 12 में, जब आपको मैंने इक्विवेलेंट सोर्सेज के बारे में बताया था, तो वहाँ पे ये भी बताया। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों नेट वोल्टेज कितना दे रहे होंगे, 4 वोल्ट। तो नेट वोल्टेज 4 वोल्ट दे रहे हैं, करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना हो है, 8 ओम। तो हमारे पास करंट कितनी आ जाएगी, तो I = हो जाएगा 4 वोल्ट अपॉन 8, यानी तो कितना हो गया, ये 1/2, यानी 0.5 ओम। तो करंट कितनी आ गई, 0.5 ओम। यानी इस सर्किट में हमारी करंट कितनी फ्लो कर रही है, इस सर्किट में हमारी करंट फ्लो कर रही है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या होगा। अब मैं फिर से सर्किट ड्रॉ करता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए कैसे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सर्किट ड्रॉ किया, ये हो गया आपके पास 2 ओम, ये हो गया 4.5 ओम, यहाँ पे 0.5 ओम और यहाँ पे
हो गया ये 1 ओम। अब आपके पास करंट ऐसे फ्लो कर रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट जाएगी इस डायरेक्शन में, तो जब करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, ये है 8 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट। जब करंट हम एक मिनट, जब करंट इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इतना, यानी जब हमारा 0.5 करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसके बराबर, जितना यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो जिधर से करंट इंटर करती है उसको हम लोग प्लस लेते हैं, जिधर से निकलती है उसको माइनस लेते हैं, किस में, रेजिस्टेंस के केस में, ठीक है। तो ये आपका कुछ जो है, मैं बात करूँ तो ये आपका कुछ ऐसे हो गया, ये ऐसे सीरीज में है, ठीक है, ऐसे ये भी इसके सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये यहाँ पे 1.5 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 1 ओम। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना आने लगेगा 0.5 वोल्ट, ड्रॉप कितना आएगा 0.5 वोल्ट, यानी 0.5 इंटू 1 कितना आएगा 0.5 वोल्ट, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, ठीक है। तो करंट कितनी है 0.5, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना आने लगेगा, आने लगेगा 0.25 वोल्ट, 0.25 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 0.25 वोल्ट, यहाँ पे आ गया 0.25 वोल्ट, यहाँ पे कितना आ गया 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको, अब हमें समझ लीजिए नेट जो है वो सेल कुछ इस तरीके से मिल गया, ठीक है। ये मैं आपको केवल अब सेल ही बना के दिखा रहा हूँ, ये सेल है, ठीक है, ये सेल, ये पहला है वाला 4 वोल्ट वाला है, ठीक है, ये 8 वोल्ट वाला है। यहाँ पे आपको ड्रॉप मिल गया 0.25 वोल्ट का, ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रॉप मिल गया 0.5 वोल्ट का, ये इधर से प्लस, ये इधर से माइनस, ये इधर से प्लस, ये इधर से माइनस। तो अब आप यहाँ पे इसके केस में देखिए, इस वाले केस में, इसमें जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है और जो हमारा ये सोर्स है, दोनों का पोलरिटी सेम है, यानी दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल एक ही तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल हमको कितना मिलेगा, यानी इसके टर्मिनल पे वोल्टेज कितना मिलेगा, यह मिलेगा 4 प्लस 0.25 यानी 4.25 वोल्ट, ठीक है। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ ऊपर बताता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास ये पोटेंशियल सोर्स हो गया और ये आपके पास ये सीरीज में रेजिस्टेंस है ऐसे। अब ये इसका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, यहाँ पे ये मिलेगा BT, ये टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल हमको दे रहा है 4 वोल्ट, ठीक है, और ये यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आ गया हमारे पास 0.25, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अगर अब यहाँ पे हम लोग KVL लगा दें ऐसे, तो KVL लगाने पे क्या आ जाएगा, ठीक, ये भी प्लस माइनस हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग KVL लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, VT इक्वल टू, इस टर्मिनल से बाहर निकलते हैं उसको लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 4, ठीक है, प्लस यहाँ भी जिस टर्मिनल से बाहर निकले वो भी प्लस, हमारा कितना है प्लस है, तो हो गया प्लस 0.25, तो हमारे पास कितना गया 4.25। तो इस तरीके से हमने टर्मिनल वोल्टेज गैस कर लिया। और यहाँ पे देखिए दूसरे वाले केस में, जो हमारा दूसरा वाला केस है, ठीक है, एक मिनट, जो हमारा दूसरा वाला केस है, जब हम दूसरे वाले केस में ये देख सकते हैं कि यहाँ का जो हमारा साइन है वो और यहाँ का साइन डिफरेंस है, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, ठीक है, बैटरी का, और यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, दोनों अपोजिट हैं, यानी ये दोनों अपोजिट पोलरिटी के हैं। तो दोनों अपोजिट पोलरिटी के हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा अब इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिए, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 0.5 वोल्ट ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस, यहाँ पे दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, ये 8 वोल्ट। अगर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे VTH की बात करें तो आप जब KVL लगाएंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा 7.5 वोल्ट, क्योंकि उल्टा है ये ना, तो 8 माइनस 0.5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। तो इस तरीके से E1 के अक्रॉस जो हमको पोटेंशियल मिल रहा है, E1 के अक्रॉस जो हमको पोटेंशियल मिल रहा है, तो E1 ये के अक्रॉस जो हमको पोटेंशियल मिला वो मिल गया 4.25 वोल्ट, ठीक है, और E2 के अक्रॉस जो हमको पोटेंशियल मिल गया वो मिल गया 7.5 वोल्ट। तो काफ़ी खिचड़ी बन गई, ठीक है, लेकिन आप उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जो हमारे इंटरनल सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंसेस के साथ जो बैटरी दी होगी या EMF सोर्स दिया होगा तो उसको कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको यहाँ पे करंट I पूछ रहा है। कहाँ पे पूछ रहा है, इस पॉइंट पे करंट I आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, देखिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी हमको पहले यहाँ पे करंट चाहिए होगी इस जगह पे, पहले हम यहाँ पे करंट निकाल लें तो आगे चल के करंट देखी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे, ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस पूरे सर्किट का। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरफ से हमको निकालना है, तो पीछे सॉल्व करना देखिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए,
लास्ट वाली ब्रांच कौन सी है, ये वाली ब्रांच है, ठीक। इसमें दोनों कैसे दिख रहे हैं, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सीधे 2 ओम, 1 + 1 2 ओम, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों ब्रांचेस देखिए आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, दोनों इक्वल ब्रांचेस हैं और पैरेलल में लगी हुई, तो क्या हो जाएंगे हाफ, तो इनका नेट इक्वल रेशियो कितना मिल जाएगा 1 ओम मिल जाएगा। अब देखिए, अब जो अगर नया सर्किट हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये इतना ही बचेगा, बाकी इधर वाला पूरा खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1 ओम, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो अब आप देख सकते हैं कि ये, एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज करता हूँ पेन का, एक मिनट, तो ये चीज, ठीक है, ये, ठीक है, ये और ये। अब आपको ये और ये पूरा सिस्टम कैसे दिखेगा, थोड़ा खिचड़ी बन गया है, तो मैं आपको बगल में इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये जो है आपका कुछ सर्किट ऐसा बन गया, यहाँ पे आपकी वोल्टेज, एक मिनट, तो ये आपका ये 6 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया। अब आप देखिए ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन सीरीज में दिख रहा है, ठीक है। अगर करंट जाएगा तो पूरा ऐसे आ जाएगा, ये दोनों 1 ओम है, सीरीज में जुड़ के क्या जाएंगे 2 ओम। अब फिर देखिए ये ब्रांच सीरीज में जोड़ने के बाद जो आपको ये वाली ब्रांच मिली, अब सीरीज में जोड़ेंगे तो आपको ये वाली ब्रांच ऐसे मिल जाएगी, तो ये हो गया आपके पास 2 ओम, फिर ये 2 ओम, ये दोनों फिर से पैरेलल में, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, कितना बना देंगे 1 ओम, ठीक है। तो आपके पास जो नेट आपके पास बन के आया तो वो हो गया ये कुछ इस तरीके से, ये 1 ओम बचा आपके पास इक्विवेलेंट निकालने के बाद, और ये आपके पास 6 वोल्ट मिला, तो आपके पास करंट यहाँ पे कितनी मिलेगी 6 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि V कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना है 1 एम्पियर, तो आपके पास यहाँ ये वाली जो करंट मिल गई कितनी मिल गई, ये मिल गई 6 एम्पियर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ ताकि आपको आगे सर्किट बताता हूँ, ये सब मैं हटाता हूँ, आपको उम्मीद है R इक्विवेलेंट निकालने आ गया होगा, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिला R इक्विवेलेंट 1 ओम, ठीक है। इससे आपको इसने आपको यहाँ पे सॉल्व किया, आपको करंट कितनी मिल गई 6 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिली करंट 6 एम्पियर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पहुंचेगी करंट और यहाँ पे करंट पहुंचेगी, ठीक है। अभी हमने देखा था कि ये जब हमने पूरा पोर्शन सॉल्व किया था, ये वाला पूरा इतना पोर्शन जब सॉल्व किया था, तो ये पूरा कितना आया था 2 एम्पियर, 2 ओम आया था, है ना, क्योंकि ये 2 ओम था और इसके पैरेलल में 2 ओम था, तभी जो है हमारे पास इक्वल करंट मिले थे, तो मतलब तभी हमको यहाँ पे 1 ओम मिला था, वो 2 ओम पैरेलल में, ये कितना था 2 ओम, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना है 2 ओम। अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं कहीं पे, अगर मान लो कहीं पे दो इक्वल रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, तो यहाँ पे अगर I करंट आ रही है तो दोनों में क्या होगी, इक्वली डिवाइड होगी, क्या होगी, इक्वली डिवाइड होगी, तो यानी I/2 ऊपर जाएगा, I/2 नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों तरफ इक्वल था, तो इस तरफ हमारे पास कितना जाएगा, एक मिनट को मैं, इस तरफ जो हमारे पास करंट जाएगी वो 3 एम्पियर जाएगी, ठीक है, और दूसरी तरफ भी हमारे पास जो करंट जाएगी वो 3 एम्पियर जाएगी, तो यानी इस तरफ भी 3 एम्पियर, इस तरफ भी 3 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पहुँचे हम, इस पॉइंट पे पहुँचे, इस जंक्शन पे देखिए आप, तो इस जंक्शन पे भी करंट डिवाइड होगी दोनों ब्रांचेस में, तो इस वाले ब्रांच को भी देखें तो इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम है और जिसमें हमको निकालना है उसका भी 2 ओम है। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर से क्या होगी, करंट हमारी डिवाइड होगी, इक्वली डिवाइड होगी दोनों में, तो करंट इक्वली डिवाइड होगी, तो इस वाले इसमें भी हमारे पास 1.5 एम्पियर आ जाएगा और इसमें भी 1.5 एम्पियर आएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट कितनी मिल रही थी 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर इक्वली डिवाइड होगी तो कितनी आ गई 1.5 एम्पियर और 1.5 एम्पियर, तो हमारे पास I2 ओम कितना आ गया 1.5 एम्पियर। तो ये तो था डायरेक्ट निकालने का तरीका, ठीक है। अगर हमें लॉन्ग मेथड से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे हमको करंट मिल गई है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लूप 1 में KVL लगाएंगे, फिर लूप 2 में KVL लगाएंगे, फिर लूप 3 में KVL लगा के हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप जिस तरीके से चाहें KVL लगा के KVL से कर सकते हैं, ऐसा चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे ये करंट IG आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये करंट
IG आपको फाइंड आउट करनी है कि गैल्वानोमीटर में कितना करंट जा रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से जो है एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दे दिया गया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दे रखा है। ठीक है, तो पॉज करके आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। तो पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं करवाता हूँ। तो पॉज करके आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। तो सबसे पहले देखिए, अब सबसे पहले हम इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर लें तो वोल्टेज सोर्स का हमारा रेजिस्टेंस कुछ 0.5 ओम है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है ये भी 5 ओम हो गया। ठीक है, गैल्वानोमीटर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना 15 ओम, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया 15 ओम। इसके पैरेलल में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, ये हो गया 3 ओम, और ये कुछ इस तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ये हमारा ईएमएफ सोर्स है, इसी के क्रॉस हमको पहले आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है निकालना। पहले ये देखिए, ये दोनों कैसे हैं आपस में, पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक, फिर ये सीरीज में, ये सीरीज में। तो अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट का सीधे फार्मूला लिख दें तो वो हो जाएगा 5 + 0.5, ठीक है, प्लस 15 पैरेलल 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको बगल में मैं यहाँ पे लिख के सॉल्व करता हूँ। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5.5 हो गया, दोनों ऐड हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा 15 × 3, कितना हो जाएगा 45, 45/18। तो 45/18 ये कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा आपका लगभग 2.4 के आसपास। कितना आ जाएगा, 2.4 के आसपास। तो आर इक्विवेलेंट जो आपका आ गया वो आपके पास लगभग आ गया, वो आपके पास आ गया, ये लगभग आ जाएगा 7.9 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आपके पास लगभग आ गया 7.9 ओम, जिसको आप नियर अबाउट 8 ओम लेके चल सकते हैं। ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। लेकिन अगर थ्योरेटिकल प्रश्न है तो आप 7.9 लेकर के ही चलेंगे। तो अगर आपके पास ये मान लीजिए मैंने 8 ले लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, तो अगर लगभग 8 ओम हम लोग लेके चल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमारे पास जो करंट आई आएगी वो कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास बैटरी कितनी है 2 वोल्ट की, तो 2/8, तो लगभग हमारे पास 0.25 ओम की 255 एम्पेयर की करंट यहाँ पे फ्लो होगी। तो आई जो हमारे पास फ्लो होगी वो कितनी हो गई 0.25 ओम। ठीक है, तो ये आई करंट यहाँ पे गई। ठीक है, ये आई करंट यहाँ पे गई, हमको निकालनी कौन सी, आईजी करंट, यानी 15 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पे 3 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमें चाहिए। हमें कौन सा चाहिए, 15 ओम वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे एक करंट डिवीजन रूल हम लोग लगाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा इसका आइडिया ले लीजिए। जब जहाँ भी करंट डिवाइड करनी होती है दो अलग अलग रेजिस्टेंस में किसी जंक्शन से, तो हम लोग वहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास IG इक्वल टू आ जाएगा, IG इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल करंट। टोटल करंट हमारे पास है 0.25 टोटल करंट इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। जिस ब्रांच में हमें करंट ना निकालने से, एक ब्रांच हमारे पास ये 15 एम्पियर वाली है। ठीक है, 1 मिनट मैं लेजर लेता हूँ। एक ब्रांच हमारे पास ये वाली है, एक ब्रांच ये वाली है। तो जिस ब्रांच में हमें निकालना होगा करंट, उसके बगल वाली जो ब्रांच होगी उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और नीचे टोटल दोनों का सम लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, अभी आप जो है बस इतना समझ लीजिए। तो हमको निकालना किस में 15 वाले में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3, और नीचे क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन यानी 18। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास IG की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप हल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये जो है प्रश्न जो है वो KCL का है, जिसमें आपको करंट I1 और I2 बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो I1 I2 चलिए देखते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए I1 इस वाले हम यहाँ पे हमको 2 मेश दिख रहे हैं, पहला मेश ये है, दूसरा मेश ये है। तो इस मेश में हम लोग देखें तो कौन सी करंट फ्लो कर रही है हमारे पास 10 एम्पियर की। तो ये दोनों लूप कैसे हैं, इंडिपेंडेंट टाइप के लूप है, दोनों जो है एक दूसरे से कहीं भी जो है कोई भी ब्रांच इनमें जो है डिपेंडेंट नहीं एक दूसरे पे। ये ब्रांच यानी ये लूप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, ये लूप भी इंडिपेंडेंट है। तो दोनों इंडिपेंडेंट लूप में जो करंट फ्लो करती है उसमें लगे हुए करंट सोर्स के बराबर फ्लो करती है। ठीक, तो पहले आप इसको पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको ट्राई करिए पॉज करके, जो भी मैंने बताया। तो उम्मीद है आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। देखिए, तो अगर ये पहला वाला इंडिपेंडेंट लूप हम लोग देखें तो I1 के लिए, तो इस पूरे लूप में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी 10 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। ऐसे ही किसी लूप में अगर करंट सोर्स लगा होता है तो वो इंडिपेंडेंट लूप उस पूरे, अगर वो लूप इंडिपेंडेंट है तो उस पूरे इंडिपेंडेंट लूप में उस 10 एम्पियर के बराबर करंट ही फ्लो करेगी। तो ऐसा ये वाला भी हमारा देखिए इंडिपेंडेंट लूप है। ठीक है, यानी किसी दूसरे लूप से कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, यानी कोई ब्रांच शेयर नहीं कर रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट लूप है। ठीक है, तो इस भी पूरे ब्रांच में हमारे
जो इस करंट सोर्स के करंट 5 एम्पियर फ्लो करेगा। तो हमको पूछा क्या है, आई पूछा है, तो देखिए आई का जो डायरेक्शन है और हमारे इस करंट सोर्स का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की करंट डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास आई इक्वल टू सीधा कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा 10 एम्पियर। आई इक्वल टू कितना आ गया 10 एम्पियर। इसी तरीके से देखिए दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट लूप है। इस इंडिपेंडेंट लूप में देखिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमारे रिक्वायर्ड करंट सोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट है, यानी हमारा जो है वो इस तरीके डायरेक्शन में पूछा है, लेकिन जो गिवन है वो इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो अगर हमने अपना, जब मैं करंट पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि अगर रिक्वायर्ड डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में करंट निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, बस केवल साइन को चेंज कर देते हैं। तो I2 हमारे I1 आ गया, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास -5 एम्पियर, ठीक है, -5 एम्पियर। तो I1 इक्वल टू 10 एम्पियर, ये -5 एम्पियर। ये -5 एम्पियर क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो गिवन डायरेक्शन है वो करंट सोर्स की वो ये है, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में है वो क्या है, नीचे वाली है, तो ये है हमारे पास I2, लेकिन जो 5 एम्पियर है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो हमको अगर अपोजिट में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें -5 एम्पियर लिखना पड़ेगा। मैंने आपको वहाँ पे बताया था, उसका आज यहाँ पे उपयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि कभी भी जिस इंडिपेंडेंट कोई लूप है, अगर उसमें कोई करंट सोर्स लगा हुआ है तो उस पूरे लूप में उस करंट सोर्स के बराबर ही हमारी करंट फ्लो करेगी। तो इंडिपेंडेंट लूप्स में हमारे किसी भी लूप्स में जो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट लूप में हमारी जो भी करंट सोर्स लगा होगा उसके बराबर ही करंट वहाँ पे फ्लो करेगी पूरे लूप में, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग काफ़ी, इस जो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया, इसका काफ़ी उपयोग हम लोग अपने आने वाली कक्षाओं में जब भी प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे, आगे जो नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस की, ठीक है, या नेटवर्क थ्योरम्स की या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जहाँ पे भी हमको ये इस तरीके से कोई भी सर्किट मिलेगा जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लूप में कोई करंट सोर्स मिल गया, तो वहाँ पे हम लोग सीधे उस मेश करंट उस करंट सोर्स के बराबर ही लिख देंगे। तो इसका काफ़ी उपयोग होने वाला है, तो इसलिए इसको आप गौर से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास 3 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास 10 वोल्ट दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इस वोल्टेज सोर्स के, इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कहीं भी लूप में, ठीक है, कभी किसी मेश में अगर सीधे करंट सोर्स मिल गया ऐसे, तो आप उसके अक्रॉस सीधे केवीएल मत लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको उस जो है करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता होता। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे सीधे केवीएल का अप्लाई नहीं करना है जब तक कि आपको उस सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ना पता हो। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल कंसिडर करके हमें चलना है, और वही हमें कैंसर की रिक्वायरमेंट भी उसी की, ठीक है। तो क्या करना है, सीधे कुछ नहीं करना है, सीधे केवीएल लगा देना है, ठीक है। देखिए ये इंडिपेंडेंट लूप है, देख रहे हैं आप, किसी भी डिपेंडेंट नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर इंडिपेंडेंट लूप में, मैंने अभी क्या बताया कि अगर इंडिपेंडेंट लूप में हमारा करंट सोर्स लगा हुआ है तो उस पूरे लूप में उतना ही करंट फ्लो करता है जितना कि उसमें करंट सोर्स लगा है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट लूप है जिसमें 3 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, तो पूरे लूप में कितना करंट फ्लो करेगा, 3 एम्पियर ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग केवीएल लगाते हैं इस लूप में। तो जब केवीएल लगाएंगे तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है हमारे पास, 3 प्लस वी, तो ये हो गया प्लस वी, ठीक है। तो जिधर से करंट एंटर करेगी, इधर से करंट चल रही है ना, देखिए करंट सोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। जिधर से एंटर करती है रेजिस्टेंस में उसको प्लस लेते हैं, जिधर से निकलती है माइनस ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, हमारे पास करंट कितनी है 3 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 3 × 2, ठीक है। फिर 10 वोल्ट में पहुंचे, तो 10 वोल्ट में भी जिधर से करंट निकला है तो कौन सा टर्मिनल मिल रहा है हमको, नेगेटिव। यहाँ पे हम लोग देंगे -10 = 0, तो V - 6 - 10 = 0, ठीक है। तो आपके पास V = कितना आ गया 16 वोल्ट, ठीक है। V = कितना आ गया 16 वोल्ट। तो देखिए कितने आसानी से हमने प्रश्न निकाल लिया। तो अब मैंने देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया, वही अपना पिछले वाले सवाल का कॉन्सेप्ट कि कहीं भी अगर इंडिपेंडेंट लूप है तो अगर उसमें कोई करंट सोर्स लगा हुआ है तो उस पूरे लूप में कितनी करंट फ्लो करेगी, जितना उसमें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो करंट सोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर कहीं भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल गया है, अगर करंट सोर्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल नहीं पता है तो आप वहाँ पे सीधे केवीएल नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि करंट मान के आप सीधे केवीएल अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन देखेंगे अपने आने वाली कक्षाओं में, लेकिन अभी के लिए आप अपना कॉन्सेप्ट याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पोटेंशियल भी निकालना है, तो पॉज करके ट्राई करिए इस प्रश्न को, पॉज करिए और ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आपने ट्राई किया होगा, चलिए देखते हैं केवीएल कैसे क्या करना है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए,
तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि आपके पास कितना यहाँ पे लूप है, 2 लूप है, 2 मेश है, पहला मेश ये है, दूसरा मेश ये है, लेकिन दूसरा वाला मेश ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेश में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे से हम करंट की बात करें, ये 6 एम्पियर की जो करंट है वो पूरी पूरी किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि इस तरफ कोई करंट जाएगी नहीं, ठीक है। 1 मिनट में लेजर ले लूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इस तरफ क्या है आपको मिल रहा है, ओपन मिल रहा है, तो इस तरफ कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला है। ऐसे नीचे भी इस तरफ कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला। करंट कहाँ फ्लो करेगा? केवल इस वाले लूप में फ्लो करेगा। जो भी करंट फ्लो करना होगा वो इस वाले लूप में फ्लो करेगा। चलिए इस वाले लूप में करंट फ्लो करा के हम लोग इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पहले निकालें, यानी इस करंट सोर्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हमको मिल रहा है ये हम लोग निकालें। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं कि इस वाले लूप, ये भी क्या इंडिपेंडेंट लूप है, यानी किसी दूसरे लूप के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है, ये तो ओपन है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट लूप दिख रहा है आपको, ठीक है, पूरा इंडिपेंडेंट लूप है। तो इंडिपेंडेंट लूप में करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लूप में अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो इस पूरे लूप में कितनी करंट फ्लो करेगी, कितनी करंट फ्लो करेगी? 6 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो करेगी? 6 एम्पियर, यानी करंट सोर्स के बराबर, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, जो कि करंट सोर्स की है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस वाले लूप में भी हमारे कुछ इस तरीके से करंट आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कितनी होगी? 6 एम्पियर। चलिए यहाँ पे मान लिया हमने वी वोल्ट, सॉरी वी डैश मान लेते हैं, क्योंकि वी तो यहाँ पे है, वी डैश हमने मान लिया। तो अगर इधर से शुरू करें तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, जिस टर्मिनल से निकलना है उसका साइन लेते हैं, इधर से किस टर्मिनल से निकल रहा है करंट, प्लस वाला, तो ये हो जाएगा प्लस वी डैश, ठीक है। जिधर से करंट एंटर करता है उसको प्लस लेते हैं रेजिस्टेंस में, जिधर से निकलता है उसको माइनस लेते हैं, तो निकलने वाले टर्मिनल का साइन लेते हैं, तो ये हो गया -6 इंटू करंट है 6, ठीक है। यहाँ पहुँचे, ठीक है। करंट कहाँ से? ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे किस टर्मिनल से बाहर निकलेगी? माइनस वाले से, तो कितना हो जाएगा प्लस वाले से, तो ये हो जाएगा +20, ठीक है। इसी तरीके से करंट आगे बढ़ेगी, तो जिधर से एंटर करती है उसको प्लस, जिधर से निकलती है माइनस, तो यहाँ पे हमारी निकलेगी किससे? माइनस वाले टर्मिनल से, तो माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूँ, 6 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया वी डैश -36 + 20 -24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। तो वी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी डैश -60 + 20 इक्वल टू 0। तो वी डैश आपके पास कितना आ जाएगा? 40। तो वी डैश कितना आ गया? 40 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, वी डैश इक्वल टू 40 वोल्ट आ गया। आपको चाहिए कहाँ का? ये वाला वोल्टेज। तो इस वाले वोल्टेज में हम लोग इस वाले में केवीएल लगा सकते हैं, ठीक है, केवीएल लगा सकते हैं, ठीक। कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन सब हम सारा वोल्टेज हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका थोड़ा सा हटा के यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, तो इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट जा नहीं रही, तो ये रेजिस्टेंस कैसा हो गया? डेड हो गया। इसको हम लोग हटा सकते हैं, बिल्कुल, इसको हमने हटा दिया। तो अगर हम ड्रॉ करें इस वाले पोर्शन का केवल इक्विवेलेंट डायग्राम, तो कुछ ये इस तरीके से आएगा। ये चलिए यहाँ पे इसको मैंने इसके क्रॉस का वोल्टेज को, इसको वोल्टेज ले लिया, यहाँ पे आ गया ये 40 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास है 10 वोल्ट, और यहाँ पे आपको ये यहाँ पे वैसे प्लस माइनस वी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे प्लस माइनस वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए ऐसे केवीएल हम लोग लगाते हैं इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो जब इस डायरेक्शन में हम लोग चले तो ये हमको क्या हो जाएगा? +40। इसको मैं कलर के डायरेक्शन कलर चल, तो आपको मिल गया +40। इधर इसमें बाहर निकलेंगे तो माइनस मिलेगा, तो -10। इसमें बाहर निकलेंगे तब भी माइनस मिलेगा, तो माइनस वी इक्वल टू 0। तो वी इक्वल टू कितना आ गया? 30 वोल्ट। वी इक्वल टू कितना आ गया? 30 वोल्ट। तो आपके पास वी कितना निकल के आ गया? 30 वोल्ट। ये आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका ये छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आपने पॉज करके किया होगा और आंसर भी होता है। इसलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको करंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 2 करंट कैलकुलेट करनी है। एक करंट तो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ये वाली, और दूसरी करंट कौन सी कैलकुलेट करनी है? ये आई डैश, ठीक। तो ये दोनों करंट आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए जरूर, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल ड्रॉप दिया है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप दिया है, रेजिस्टेंस पता है, यहाँ पे का करंट निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो करंट 7 ओम में कितनी आ जाएगी? देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो करंट एट 7 ओम, जो कि अगर देखा जाए तो ये 7 ओम और 8 ओम दोनों सीरीज में है, तो दोनों में सेम करंट होगी। 7 ओम में जितनी करंट होगी उतनी 8 ओम में भी आ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? 21/7।
तो 21/7 कितना हो गया ये 3 एम्पियर। यानी दोनों में कितनी करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर, दोनों में कितनी करंट फ्लो कर रही है 3 एम्पियर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कितनी करंट जा रही है 3 एम्पियर। तो इस डायरेक्शन में आपको करंट कितनी मिल गई 3 एम्पियर। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे मिल गया 3 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 3 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 21 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ भी 3 एम्पियर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा। अगर 3 एम्पियर करंट है और ये हमारे पास 8 है तो कितना हो गया 24 वोल्ट। तो अगर हम लोग पूरी ब्रांच की वोल्टेज की बात करें तो पूरा ब्रांच वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, तो V टोटल जो आएगा उसमें वो कितना आ जाएगा 21 + 24 यानी 45 वोल्ट। तो 45 वोल्ट जो है यहाँ पे मिल रहा है आपको, यानी इस पूरे ब्रांच के क्रॉस आपको कितना मिल रहा है 45 वोल्ट। 45 वोल्ट, तो अगर ये 45 वोल्ट है तो यहाँ भी 45 वोल्ट होगा, यहाँ भी 45 वोल्ट है तो यहाँ भी 45 वोल्ट होगा। तो अगर यहाँ भी 45 वोल्ट मिल रहा है यानी 9 ओम के क्रॉस भी 45 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ भी जो करंट होगी वो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी आपको उतना ही, कितना आ जाएगा वो भी आ जाएगी 45 और 9 कितना हो गया, तो 45/9 कितना आ गया 5 यानी 45/9 तो 5 एम्पियर। यहाँ पे करंट कितनी आ गई है 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे करंट कितनी मिल गई आपको 5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे कितना मिल गया आपको 3 एम्पियर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ भी, आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर 45 वोल्ट है तो इसके पैरेलल में ये पूरी ब्रांच है ये वाली, यहाँ भी कितना होगा 45 वोल्ट। तो 45 वोल्ट में से 25 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 45 वोल्ट में से 25 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, तो बचा हुआ 20 वोल्ट का ड्रॉप कहाँ होगा, एक ही रजिस्टर है तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा। ठीक है, बचा हुआ 25 वोल्ट का ड्रॉप कहाँ पे हो गया, तो यहाँ इस तरीके से हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिल गया 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट आपको यहाँ पे ड्रॉप मिल गया, 20 वोल्ट ड्रॉप मिल गया। रेजिस्टेंस पता है कितना है यहाँ पे 10 ओम, तो आई आपके पास कितना मिल गया 20/10, तो ये कितना हो गया 2 एम्पियर। आई आपके पास कितना हो गया 2 एम्पियर। तो आप देखिए यहाँ से 2 एम्पियर यहाँ से आया। ठीक है, 5 एम्पियर इधर गया। ठीक है, 7 एम्पियर इधर गया, तो ये करंट सोर्स कितना डिलीवर कर रहा होगा। चलिए यहाँ पे सारा ये क्या एक ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग KCL अप्लाई कर दें तो इनकमिंग करंट कौन सी है 2, ये आई है और कितनी है ये आई डैश, तो आई प्लस आई डैश इनकमिंग है। आउट गोइंग कौन सी है, एक तो ये 5 एम्पियर नीचे की तरफ आ रही है, तो 5 प्लस इधर कितनी गई 7, तो 5 + 7 ये क्या है आउट गोइंग करंट है। तो इनकमिंग हमने निकाली 2, आई डैश कितना आ गया 2, तो हमारे पास आई ये आई कितना आएगा यहाँ से 2, तो आई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 7 कितना हो जाएगा 12 - 2, तो आई डैश इक्वल टू कितना आ गया 10 एम्पियर। तो आई डैश आगे आपके पास कितना आ गया 10 एम्पियर, और ये कितना आ गया आपके पास 2, आई तो आ गया 2 और आई डैश कितना आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ना तो पूरी तरह से KVL लग रहा है ना तो पूरी तरह से KCL लग रहा है। तो जो इस टाइप के प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में या वहाँ पे परीक्षाओं में, तो वहाँ पे आप इस तरीके से प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ। चलिए मैं कैसे बताता हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ करंट आई कैलकुलेट करना है, ये करंट आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो ये और ये दोनों ब्रांचेस कैसे हैं आपस में पैरेलल में, तो यहाँ पे 30 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 30 वोल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 30 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 30 वोल्ट हो गया। अगर यहाँ पे 30 वोल्ट है तो यहाँ पे करंट कितनी मिल जाएगी आपको 3 एम्पियर। ठीक है, तो 30/10 कितना होगा 3 एम्पियर, यहाँ पे करंट हो गया 3 एम्पियर। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 वोल्ट है, जिसके पैरेलल में ये भी क्या है 10 वोल्ट। ठीक है, ये 10 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट, ये आपके पास यहाँ पे करंट कितना मिल जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, 10/2 कितना मिल गया 2 एम्पियर। ठीक है, समझ रहे हैं, ये कितना मिल गया 2 एम्पियर। ठीक, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल गया 2 एम्पियर, यहाँ पे कितना मिल गया 3 एम्पियर। ठीक है, तो यानी यहाँ से आपको करंट मिल जा रहा है 2 एम्पियर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करंट पोटेंशियल की इस तरीके से यानी करंट आपके इनवर्ड आ रही होगी इस तरीके से। यहाँ भी ये प्लस माइनस ऐसे मिलेगा, यानी करंट किस तरफ आ रही होगी, इस तरफ आ रही होगी। तो अगर दोनों तरफ से करंट इस तरफ आ रही है तो इस तरफ से कोई करंट जाएगी नहीं। ठीक है, कि वोल्टेज सोर्स है तो आएगा किधर इस तरफ। ठीक है, तो आपके पास ये जो यहाँ पे आया, यहाँ पे इस तरीके से, वो कहाँ पे चला गया इस तरीके पे। ठीक, तो यहाँ पे आया ये इस तरीके से, यहाँ से करंट आ रहा है, तो ये हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर किस तरफ जाएगा इस तरफ, तो आई इस हमारे पास कैसे आ गया यहाँ पे 2 एम्पियर। आई कितना आ गया 2 एम्पियर। तो इस तरीके से सीधे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं बिना कुछ किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, तो ये आज का ये आखिरी प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करिए और फिर आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, ट्राई करिए इसको। ठीक है, केबल केसल जैसे भी आप कर पाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पॉज करके आपने ट्राई किया होगा। ठीक, आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। पॉज करके ट्राई करिए, मैंने बताया नहीं था। तो यहाँ पे इसके आर की वैल्यू निकालनी है, कितना आर होगा अगर यहाँ पे 8 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। तो पॉज करिए, ट्राई करिए, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो अब मान लीजिए आपको यहाँ पे आई कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल लें। तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक, और पैरेलल में लगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम। तो अब ये नया सर्किट कैसा डिजाइन हो गया, ऐसे हो गया 5 ओम, ये हो गया आर, ये हो गया 8 एम्पीयर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधे केवीएल लगा सकते हैं, हमको करंट पता है। ठीक, ये है 100 वोल्ट, सॉरी ये है 100 वोल्ट, ये है 8 एम्पीयर। सीधे केवीएल लगा सकते हैं, आर निकल आएगा। ठीक है, करंट पता है हमको, सब कुछ पता है, तो केवीएल लगाइए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 8 आर। ठीक है, 8 करंट है, आर रेजिस्टेंस है, 8 आर माइनस इसका ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 8 आर इक्वल टू 75। तो आर इक्वल टू कितना हो गया 75 अपॉन 8। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आप 9.3 समथिंग आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया लगभग आर आ गया लगभग 9.3 ओम के आसपास। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तो आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है यही समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर उन कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर से एक प्रॉब्लम डिस्कशन सीरीज लेके आएंगे, जहाँ पे आपको और क्वेश्चंस हम लोग अलग अलग टॉपिक के कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।